डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस सिस्टम के अंदर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो अफेक्ट करती है कम से कम 2 अकाउंट के ऊपर इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। एग्जाम्पल, अब आप बिजनेस के अंदर फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद इसकी फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फीचर्स का मतलब इसकी खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, वो आप जिक्र करेंगे। मीनिंग में से कुछ फीचर्स निकल जाती होती हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट के ऊपर अफेक्ट करती है हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। जो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं दोनों के दोनों पर्सनल हो सकते हैं, इम्पर्सनल हो सकते हैं, और एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल हो सकता है। नंबर 3, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग होती है। ऐसे नहीं कि जिस मर्जी अकाउंट को डेबिट कर दिया, जिस अकाउंट को मर्जी क्रेडिट कर दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ रूल बनाए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है, ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एक अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट वाली अमाउंट का जो टोटल होता है हमेशा क्रेडिट वाली अमाउंट के टोटल के इक्वल होता है। इससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का भी पता लग जाता है जी। एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेज के अंदर हमने इसके फायदे बताने हैं। कुछ एडवांटेज ऊपर से भी निकल के आएंगी जो अपन ने पढ़ा है। नंबर 1 आता साइंटिफिक सिस्टम, क्योंकि जो एंट्रीज होती है, जो रिकॉर्डिंग होती है स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए इसको साइंटिफिक सिस्टम कहा जाता है। हर एक चीज सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, तो ये साइंटिफिक सिस्टम है। नंबर 2, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, वो चाहे वो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया है कि उससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का हमें पता लग जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं, जो अपने को डबल एंट्री सिस्टम के कारण ही पता लगता है। अब जहां जिस चीज के कुछ फायदे होते हैं वहां उसके नुकसान भी होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ए नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारी बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है। स्टेशनरी का एक्सपेंसेस बढ़ जाता है हमारे पास, तो क्या है जिसके कारण एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, ये इसका नुकसान है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको बताया कि इन एंट्री को करने के लिए कुछ रूल को फॉलो किया जाता है, लेकिन हर एक बंदे के लिए, हर एक पर्सन के लिए रूल को समझ पाना इतना आसान काम नहीं है। काफी डिफिकल्ट वर्क है हमारे पास में। और इसका 3, ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इज चेक्ड बाय द प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का ही पता लगाया जा सकता है, और इसके अलावा काफी मिस्टेक रह जाती हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में पता नहीं चलती है। तो ये आपने लर्न भी कर लेना है और राइट भी कर लेना है। ओके।